तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मगध राज्य का उत्कर्ष। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद्रथ थे। इनकी राजधानी गिरिब्रज थी और जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठे। यह जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथों से मिलती है। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था, यानी बिंबिसार बौद्ध धर्म में आस्था रखता था। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राज्यवैद्य जीवक को भेजा। अवंती के राजा प्रद्योत जब पांडुरोग मतलब पीलिया, जब पांडु रोग से ग्रसित थे, उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा और शुश्रूषा के लिए भेजा था। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। यानी साम्राज्य विस्तार में सबसे महत्वपूर्ण चीज थी वैवाहिक संबंध। इसने कौशल, नरेश, प्रसेनजित की बहन महाकोसला से, वैशाली के चेटक की पुत्री चेलन्ना से तथा मध्य देश जो आधुनिक पंजाब में है वहाँ की राजकुमारी क्षेमा से शादी की। तो 3 जगह पे इसने अपने वैवाहिक संबंध स्थापित किए, कौशल में, वैशाली में और मध्य देश जो कि वर्तमान में पंजाब राज्य का हिस्सा है। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजात शत्रु ने कर दी और वह 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। इसलिए इस वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं। अजात शत्रु का उपनाम कुणिक था। अजात शत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। पिता ने 52 वर्षों तक, पुत्र ने 32 वर्षों तक। अजात शत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। पिता बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, पुत्र जैन धर्म का अनुयायी था। लेकिन बाद में, प्रारंभ में जैन धर्म का था, बाद में इसने तो बौद्ध धर्म में भी अपनी आस्था दिखाई थी। अजात शत्रु के सुयोग्य मंत्री का नाम वर्षकार या बरसकार था। इसी की महानता से, इसी की सहायता से अजात शत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की। तो वर्षकार या बरसकार की सहायता से अजात शत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की थी। अजात शत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने 461 ईसा पूर्व में कर दी और वह मगध की गद्दी पर बैठा। उदयन ने पाटली ग्राम की स्थापना की, जिसको पाटलिपुत्र भी कहते हैं। उदयन भी जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। तो हर्यक वंश या पितृहंता वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक था। नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित कर ली। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदिवर्धन था। नंदवंश का संस्थापक महापद्म नंद था। नंदवंश का अंतिम शासक घनानंद था। यह सिकंदर का समकालीन था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की। तो ये थी कहानी पूरे हर्यक वंश या पितृहंता वंश की, और इसके बाद शिशुनाग वंश और नंदवंश की। क्योंकि लूसेंट में इतना ही मिलता है तो हमें इतना ही पढ़ना होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।